चैनपुर में आपने कहा कि बीएसपी जीत रही है या फिर धीरज कुमार? नीला झंडा फहराएगा। चैनपुर में भी नीला झंडा फहराएगा। ये जब रोजगार की जब बात आती है तो मोदी जी क्यों कहते हैं कि रील बनाओ? मतलब किस्त आ रही है 10,000 रुपए की महिलाओं के खाते में, क्यों? क्योंकि वो एक विशेष रूप से प्रलोभन है। वो प्रलोभन जैसे एक लालच हम लोग देते हैं कि एक डायरेक्टली पैसा बांटा जा रहा है और एक इनडायरेक्टली पैसा बांटा जा रहा है। या इस बार तो जमा खां है जो उनसे और भान सिंह है जिनका धीरज सिंह नाम है बीएसपी से, उनके बीच का टक्कर है। चलो इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव के? मेरा तो मानना है बस बीजेपी को सपोर्ट करना। अरे मुद्दे बताइए मेरे भाई, मैं पार्टी तो बाद में पूछूंगा। कोई मुद्दा नहीं मिलेगा। मुद्दा पे बात छोड़ ही दीजिए, बस चेहरा देख के वोट नहीं करना है किसी को भी। नेशनल चौपाल की चुनावी यात्रा पूरे बिहार में जारी है और इस वक्त हम लोग मोहनिया विधानसभा में हैं। कोशिश हमारी हमेशा ये हो रही है कि कैसे यहाँ पर तमाम विधानसभाओं में लोगों का क्या मानना है। चुनाव काफी ज्यादा नजदीक है और किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, कितनी समस्या है, कितना काम हुआ है और खासतौर पर बिहार में जो सरकार बनने की बात चल रही वो किसकी बनेगी, किस तरीके अनेकों चीजों पर हम चर्चा बातचीत करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। मोहनिया का बस अड्डे के आसपास का ये क्षेत्र है। युवा हमारे साथ में है और युवा इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि युवा ये निर्धारित करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी या फिर किसकी सरकार नहीं बनेगी। और 2014 के बाद से ये चीजें काफी ज्यादा देखने को मिली। भैया क्या नाम हुआ है? आयुष सिंह नाम होगा भैया मेरा। भैया आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पीयूष सिंह है। अच्छा, क्या कहेंगे इस बार, क्या मुद्दे हैं मोहनिया के? मोहनिया में क्या कुछ हुआ है बताए। भैया मेरा भैया चैनपुर क्षेत्र पड़ता है तो मैं चैनपुर क्षेत्र में ज्यादा बता सकता हूँ। मैं बता दें कि ये मोहनिया के पास का और एक विधानसभा जो कैमूर जिले में ही पड़ता है जो कि चैनपुर है। हाँ, तो चैनपुर में बताइए, चैनपुर में क्या कुछ माहौल चल रहा है, किसकी किसके बीच वहाँ टक्कर है? भैया इस बार तो जमा खां है जो उनसे और भान सिंह है जिनका धीरज सिंह नाम है बीएसपी से, उनके बीच का टक्कर है। क्या मुद्दे हैं? अगर हम चैनपुर की बात करेंगे तो चैनपुर में क्या कुछ समस्या नजर आ रही है, कितना काम हुआ है? देखिए, जमा खां काम थोड़ा किए हैं, मेडिकल कॉलेज बना है वो काम किए हैं, ऐसा नहीं है, पर उनको भी 5 साल देखा गया है। और जो धीरज सिंह है वो भी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, उनको भी हम लोग देखना चाहते हैं 5 साल लेकर। जी चलिए आप क्या बताएंगे मोहनिया को लेकर, कितना काम हुआ है? कि यही बताना चाहते हैं कि मोहनिया की जनता स्पष्ट रूप से खुश नहीं है और आप बाकी जन आधार तो देख ही रहे हैं। अब तो हम लोग भी चाहते हैं कि बदलाव बहुत निश्चित है। कोई भी पार्टी सत्ताधारी एक ही जगह पे रहेगा तो नुकसान तो जनता का ही होना है। अभी फिलहाल देश विदेश की सारी नीतियां हम लोग देख ही रहे हैं कहां से कहां तक पहुंच गई। तो भैया इस बार तो पूरा जोर है कि महागठबंधन की सरकार बने। तो ये नीतीश कुमार कह रहे हैं क्या 1 करोड़ के रोजगार देंगे, हमने इतना बड़ा मोदी ने कितना रोजगार दिया हमें, इसका आंकड़ा मतलब हम लोग भी देख रहे हैं। हम लोग तो ऐसी बातें नहीं, अनएजुकेटेड लोग हैं, हम लोग भी आंकड़ों पे ही बात कर रहे हैं। लेकिन वो नीतीश जी की जो भी वैकेंसीज थी वो सब आरजेडी के समय की ही वैकेंसीज हैं। कोई भी रिसेंट वैकेंसीज नहीं है कि बता दे कि ये रिसेंट वैकेंसी मैंने दिया है। इन योजनाओं पे काम किया है, सिवाय रोड सड़क इन सब बिजली। भैया ये उचित है। नीतीश कुमार ने बिहार में गुंडा राज खत्म कर दिया। गुंडा राज तो खत्म नहीं हुआ है। आए दिन मीडिया न्यूज आप लोग तो हैं ही, सब जानते ही हैं। बता दीजिए कितना परसेंट, आप एक रेपो रेट बता दीजिए कि कितना परसेंट गुंडा राज खत्म हो गया है। कल भी रात में महिलाएं चलती थी, पुरुष चलते थे और आज भी चल रहे हैं। भाई सामान्य है, चीजें जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे चीजें बदलती जाएंगी। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश ठाकुर पड़ेगा। प्रकाश ठाकुर पड़ेगा। अच्छा, आपका नाम? सत्य प्रकाश। क्या कहेंगे मोहनिया में क्या काम हुआ है पिछले 5 सालों में, इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव के? मेरा तो मानना है बस बीजेपी को सपोर्ट करना। अरे मुद्दे बताइए मेरे भाई, मैं पार्टी तो बाद में पूछूंगा। मुद्दा यही है, क्या जवाब? शिक्षा पे, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर कितना काम हुआ है? के लोग कोई मुद्दा नहीं मिलेगा। मुद्दा पे बात छोड़ ही दीजिए, बस चेहरा देख के वोट नहीं करना है किसी को भी। देखिए भाई, समझदार लोग हैं, जागरूक होंगे तो वो वोट। मुद्दा नहीं है। इनको हाँ, आपका नाम बताएं। बीजेपी को जिताने का मुद्दा ये है कि जो है, बीजेपी वाले के पास कोई मुद्दा नहीं होता कह रहे हैं। मुद्दा है, मुद्दा क्यों नहीं है। बहुत लोगों को रोजगार मिला, जो है किसानों को भी फायदा हुआ। पहले कुछ किसानों को फायदा नहीं होता था, लेकिन जो है 6,000 तो जो है किसानों को साल में मिलता है, उसको फिर बढ़ाया जाएगा। फिर तो एक करोड़ के रोजगार की बात है, रोजगार दिया गया कहा जा रहा है।
मतलब किनको दिया गया वो आंकड़ाएं तो हम लोग को भी स्पष्ट करनी चाहिए। भाई सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए ना कि ये चीजें बस जीविका 10,000 रुपए दे देने से सरकार की योजनाएं स्पष्ट नहीं हो सकती हैं। ये 7 तारीख को जो आखिरी किस्त आने वाली है नीतीश कुमार के सरकार के जरिए, देखिए ये चुनाव 11 तारीख को वोट पड़ना है, 7 तारीख को जो है वो 10,000 की किस्त आ रही है। चुनाव के बीच ऐसा क्यों? अभी वो आंकड़ाएं ही है बस, वो आंकड़ाएं ही है। ये बताए 11 तारीख के पहले 7 तारीख को आखिरी किस्त आ रही है 10,000 रुपए की महिलाओं के खाते में, क्यों? क्योंकि वो एक विशेष रूप से प्रलोभन है। वो प्रलोभन जैसे एक लालच हम लोग देते हैं कि एक डायरेक्टली पैसा बांटा जा रहा है और एक इनडायरेक्टली पैसा बांटा जा रहा है। चुनाव आयोग की क्या ये चीजें दिख नहीं रही है? नहीं, चुनाव आयोग को देख रहे, चुनाव आयोग खुद चश्मा लगा के बैठा हुआ है। किसका चुनाव चश्मा आयोग है? को भी वो चश्मा खुद का लगाया हुआ है चुनाव आयोग, और वो चीजें उनको स्पष्ट नहीं है कि हम कहाँ जाएं। सरकार बदलनी है, उनको भी जवाब देना है। ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी चुनाव इलेक्शन के बाद 16 तारीख को, जब झंडा फहराया जाएगा किसका झंडा फहरेगा? महागठबंधन सरकार की। लेकिन यहाँ पर तो मोहनिया में है ही नहीं लालटेन। तो आप तमाम लोगों से जागरूक होकर कर सकते हैं। मोहनिया में जानिए विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगा। रवि पासवान को समर्थन दिया है तेजस्वी यादव ने। याद है वो समर्थन भर बीजेपी के जो पूर्व सांसद है उनके बेटे हैं। तो वो बीजेपी के, तो वो तो उनको प्लस वोट चला गया, तब तो वो तो ऐसे ही जीत गए। तब तो वो ऐसे ही जीत गए, उनकी बातें छोड़ दीजिए। तब वोट है तो तब तो क्या बीजेपी और आरजेडी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हो सकता है। जब मुसलमान कैडर गमछा पहन सकता है भगवा का, तो हरा झंडा भी पहना जा सकता है। पार्टी की बात है। क्या कहेंगे भाई? यहाँ पर चैनपुर की बात को हम लेकर कह रहे थे। हाँ, चैनपुर में आपने कहा कि बीएसपी जीत रही है या फिर धीरज कुमार? नीला झंडा फहराएगा। चैनपुर में भी नहीं लगा। चैनपुर में भी नीला झंडा फहराएगा। ये जब रोजगार की जब बात आती है तो मोदी जी क्यों कहते हैं कि रील बनाओ? मतलब रील बनाने के लिए कहते हैं। जो इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर जो वीडियो बनाते हैं तो रोजगार मांगे तो रील बनाओ। नहीं, ऐसा नहीं है, वो अपना अपना चॉइस की बात है। हाँ, लेकिन यह है कि पहले से पलायन भी बहुत कम हुआ है। पलायन कम हो चुका है, 50 लाख का पलायन नहीं है, ये वादा झूठा है। कोई कम नहीं हुआ है। अभी जनाधार से रिपोर्ट आएंगे, फिर उस बेसिस पे हम लोग बोलेंगे कि पलायन कम हुआ है। रोजगार पर सवाल कर रहे हैं। आप पंचर बनाइए, आप पकौड़ा तलिए। पकौड़ा तलिए तो पंचर, मतलब हर एक युवा आप इंजीनियर करा के, अब तो भाई साहब बोल रहे हैं, अब लड़के को इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ा के बोलिएगा कि आप तो मैकेनिकल इंजीनियर है, मैकेनिक बन जाइए। मोदी जी का डंका बज रहा है। मोदी जी का पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। डंका तो वो सबका हर एक जगह बनता है, भगवान का डंका बजता है। तो आजकल भगवान को लोग देखते कि अरे भैया, जो काम कांग्रेस से नहीं हुआ, मंदिर बना दिए। शंकर भगवान के मंदिर तो बनाए है ना, मंदिर तो बनाए ना। मंदिर तो बना ही है। मंदिर कौन सी सरकार ने, मतलब आप क्या पहले हिंदू पूजा नहीं करते थे? क्या नमाज पढ़ते थे? बताइए। जो किसी से नहीं हुआ वो कर दिखाया मोदी जी। वो चीजें जो किसी से नहीं हुआ वो तो संभव है, लेकिन वो चीजें वहीं पे हुआ, ये चीज का भी स्पष्टीकरण कर दे। केंद्र स्तर में मोदी जी किए हैं, वो अच्छा काम किए हैं, पर जो ये बिहार राज्य जो रणनीति है उसमें चीजें गलत हैं। चलिए, तो ये तो बात है कि काम किया है, तो अब सवाल ये है कि कितना काम हुआ है। क्या 5 काम बता पाए? और देखिए, केंद्र पे पूछ रहे हैं या फिर राज्य के स्तर? केंद्र के बता दीजिए। चलिए, देखिए, केंद्र के स्तर पे काम हुआ। देखिए, पहला मुद्दा था मंदिर वाला, वो तो ठीक है, वो राजनीतिक नहीं धार्मिक मुद्दा था, वो सॉल्व हुआ, अच्छा है। पर उसके बाद वैकेंसी के तौर पे भी उतनी वैकेंसियाँ आई नहीं है, बस वो टाली जा रही हैं, या तो फिर जो भी है चीटिंग हो जा रहा है या फिर पेपर लीक हो जा रहा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और बाकी जो काम है, जैसे अपनी छवि मजबूत करना देश का, वो काम अच्छा किए हैं, वो बिल्कुल सही है। बिहार में पेपर लीक बड़ा मुद्दा है या नहीं? बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार किसकी है आप देख सकते हैं। अभी रिसेंट बहुत सारी बहालियां आई जिसका पेपर बहुत सारा लीक हुआ। ये तो सारा, ये मुद्दा तो सब जानते हैं कि भाई पेपर लीक का ये मुद्दा कितना हॉट है और कितने युवक परेशान हैं। रोजगार नीति से भी बात करिए, या जो चीजें आप युवा खुशहाल है तो दंगे नहीं होते पटना, ये नहीं होते, कोई विरोध नहीं करता तो सब खुश रहता, फिर तो वोट की बात ही नहीं आती, फिर कोई नया मुद्दा ही नहीं लाता रोजगार का। चलिए, तो अनेकों तरीके से यहाँ पर अपने अपने मत है, क्योंकि मत जो होता है वो अपने सोच का, अपने सोच समझ से दिया गया चुनाव में जो है एक विषय होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। वही चीजें हमने यहाँ पर जानने समझने की कोशिश की है मोहनिया की जनता से, उनका क्या कुछ कहना है यहाँ पर बिहार में पूरी जो सरकार चल रही है और मोहनिया विधानसभा में जो चीज चल रही है, पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मोहनिया विधानसभा में
जो मुकाबला है वो साफ तौर पर त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है। बीजेपी के प्रत्याशी हो या फिर आरजेडी के प्रत्याशी तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन रवि पासवान को आरजेडी ने समर्थन दिया है। और साथ ही साथ ओम प्रकाश दीवाना जो कि मोहनिया विधानसभा से हाथी छाप पर खड़े हैं। इसके साथ साथ चैनपुर की बात करेंगे, चैनपुर में भी धीरज सिंह वो भी हाथी छाप पर खड़े हैं। तो यहाँ पर चैनपुर में भी त्रिकोणीय मुकाबला या फिर आमने सामने की सीधी लड़ाई कह सकते हैं, और मोहनिया में त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है। तो ये तमाम चर्चा बातचीत आपने जो अब तक सुनी है, पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।